भारत देश में बहुत सारी जात पात हैं और बहुत सारे धर्म हैं, तो क्या आप केवल किसी एक विशेष धर्म को या जात पात को या ज्ञान देते हैं, या कोई भी आपके ज्ञान को समझकर उसे अपना सकता है? पहली बात तो ये है कि सत्य सबका है, सत्य किसी एक का नहीं है। जिसको हम सत्य कहते हैं वही परमात्मा का रूप है, सत स्वरूप। इसी को बाइबल में बोला गया ट्रुथ इज गॉड, और इसी को कुरान में भी बोला गया है कि सत्य ही अल्लाह है। सत्य का मतलब है जो कभी फना ना हो, अल्लाह कभी फना नहीं होता। बस हमने उस सत्य को जानना है, मानना नहीं है कि केवल आप मान लो कि सत्य है तो आपको सत्य मिल जाएगा। मानने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मानना तब है जब आप उसको जान जाओ, क्योंकि बिना जाने किसी चीज को भी मान लेना यही अंधविश्वास है। इस चीज का प्रमाण तो आपको सामने ही मिल सकता है कि सत्य है, तभी आपका शरीर चल रहा है, तभी आपका शरीर खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है। और जब इस शरीर में सत्य नहीं रह जाता तो इस शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग काम नहीं करता। यानी अगर एक पंखा चल रहा है और एक पंखा नहीं चल रहा है तो दोनों में यही फर्क है कि एक में करंट फ्लो कर रहा है और एक में करंट फ्लो नहीं कर रहा। जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, और जो फ्लो नहीं कर रहा है जिसमें करंट, वो रुका हुआ है। तो ये तो प्रमाणित सामने ही हो जाता है कि सत्य है कि नहीं है। अगर आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये मुर्दा शरीर जीवित हुआ पड़ा है तो समझ लो कि सत्य है। और इस शरीर में जब कुछ ना बचे तो समझ लो कि अब इसमें सत्य नहीं है, अब ये बदल जाएगा, अब ये पांचों तत्व अलग अलग हो जाएंगे, अब इसको जला दिया जाएगा। लेकिन सत्य को कोई नहीं जला सकता। इसी प्रकार जो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, अन्य अन्य धर्म, अन्य अन्य जात वाले जो भी जिसको मानते हैं, अल्टीमेटली वो सत्य को मानते हैं। उनके नॉलेज में सत्य अलग अलग हो सकता है, उनकी जानकारी में सत्य वो अलग अलग समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में सत्य केवल एक है। और मैं यहाँ पर केवल उस सत्य को यथारूप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत्य है क्या और उसको पाना कैसे है। जब तक उसको पाया नहीं गया, जब तक वो सत्य होकर भी आपके किसी काम का नहीं है। आप खुद सोचिए कि परमात्मा सदा सदा से है, लेकिन फिर भी आप गर्भ जून से निकल के आ गए, यानी कि वो होता हुआ भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि वो हमारी मदद करे। जिसको बोला गया कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो मेरे बिल्कुल पास है, लेकिन उसका मुझे आभास नहीं है, तो वो पास होते हुए भी दूर है, क्योंकि मेरे पास वो विधि ही नहीं है कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। और जब तक मेरे पास विधि नहीं है, भले मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं प्यासा और मेरे ही पैरों के नीचे जमीन में नीचे पानी है, तब भी वो पानी मेरा गला गीला नहीं कर सकता। भले मैं पानी के ऊपर खड़ा हूं, लेकिन मेरे पास विधि नहीं है कि उस पानी को मैं कैसे निकालूं। तब तक मैं अज्ञानी हमेशा प्यासा ही खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बार ज्ञान हो जाने पर, समझ आ जाने पर कि पानी को कैसे निकाला जाए, फिर मैं ज़्यादा दिन प्यासा भी नहीं रहूँगा। तो इसी प्रकार जो गुरु होते हैं वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं और सबको एक उपदेश करते हैं, अलग अलग उपदेश नहीं होते। इसी को बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में, गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कही असो। जो सारे संसार को एक दृष्टि से देखे, असल में वही जोगी है। अब होता क्या है, अगर हिंदू गुरु के पास मुसलमान कोई आता है नाम दीक्षा लेने, तो वो आनाकानी करते हैं नाम दीक्षा देने में। मुसलमानों के पास कोई हिंदू आ जाता है तो वो आनाकानी करने लग जाते हैं। वो कहते हैं पहले धर्म बदलो, तब तुम्हें बताएंगे क्या करना है। ईसाइयों के पास अगर कोई जाता है अपनी फरियाद लेके कि मैं दुखी हूँ, आप मुझे ठीक करो, तो वो कहते हैं पहले धर्म बदलो, पहले हिंदू से ईसाई हो जाओ, तब तुम्हारे दुख दूर होंगे। कितनी बड़ी और कितनी गलत बात है। एक डॉक्टर के पास जब कोई ईसाई जाता है और कहता है मैं रोगी हूँ, मुझे बचाओ, मुझे ठीक करो, तो क्या वो डॉक्टर अपना धर्म उस मरीज के ऊपर लाद देता है कि नहीं,
पहले तुम सिख बनो, सरदार बनो, मेरे जैसी पगड़ी पहनो, तब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बड़े बड़े मिशनरीज काम कर रहे हैं, धर्मों के नाम पे धंधा बना हुआ है, लेकिन कोई कर्मों की बात नहीं कर रहा कि हमारे कर्म सुधर जाए। पूरा सत्संग करने के बाद फिर बकरे की टांग दे दी जाती है खाने के लिए और उसी को प्रसाद बोल दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। कबीर साहब कहते हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और वाह की संगत मत करो, होए भक्ति में हान। मांसाहारी मानव के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी भक्ति में हानि होती है। उससे नफरत नहीं करनी है, लेकिन वो जहाँ बैठ के खाना पीना करता है, आप वहाँ ना ही बैठे तो अच्छा है, क्योंकि संगत से ही रंगत होती है। इसलिए हमने ये भेदभाव नहीं करना है कि कौन किस जात का है, किस धर्म का है। जो परमात्मा ने हमें गुण दिया है, हमें उस गुण को चारों ओर फैला देना है। खुशबू जो फूल में है, वो कभी नहीं देखती कि सूंघने वाला हिंदू है, मुसलमान, सिख है या ईसाई। वो अपना फर्ज निभाती है, वो अपना धर्म निभाती है, वो सबको खुशबू देती है। अग्नि कभी ये नहीं देखती कि आग सेकने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई। वो अपना धर्म निभाती है, वो सबको गर्मी देती है। तो हम कौन होते हैं इस भेदभाव को करने वाले कि अगर भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो हिंदू बनो, गॉड से कुछ प्राप्त करना है तो ईसाई बनो, वाहिगुरु से अरदास लगानी है तो सिख बनो, और अगर अल्लाह से कुछ पाना है तो मुसलमान बनो। जन्नत देने के नाम पे सबको मुसलमान बनवा दिया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ घर में अपनी बीवी के साथ बन नहीं रही है, एक हूर तो संभाली नहीं जा रही है, और 72 हूरों का नशा चढ़ा हुआ है। यही सब अज्ञान इस जीव के पतन का कारण बना हुआ है। किसी ने 72 हूरें आज तक नहीं जाके देखी कि कहाँ है वो 72 हूरें, लेकिन एक कल्पना लेके बैठे हैं कि हमें 72 हूरें मिलेंगी। अरे भाई, कर्मों के अनुसार सारे फल मिलते हैं। अगर तुम्हारे कर्म ही नीच हैं तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे। इसलिए कुरान भी कहता है कि एक नेक बंदे बनो, शांति प्रिय बंदे बनो। इन झगड़ों में, इन लफड़ों में कुछ नहीं रखा है। एक जन्म मिला है, अल्लाह की इबादत करो। और अगर तुम असली मुसलमान बन गए, अगर असली मुसलमान बन गए, तो यही जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म है, तुम्हें इसके बाद कोई जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम मुसलमान नहीं बन पाए, असली मुसलमान नहीं बन पाए, तो समझ लो कि अब वापस 184 का चक्कर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें उसमें घूमना ही पड़ेगा। इसीलिए सत्य के पुजारी जो होते हैं वो कभी जात पात भेदभाव धर्म को नहीं मानते। धर्म उनके लिए धारणा होती है। जैसे क्षत्रिय का धर्म समाज की रक्षा करना, राजा का धर्म सुव्यवस्थित ढंग से बिना पक्षपात किए सब पे राज करना, सबको मार्ग सही दिखाना, सबका निर्णय करना। इसी प्रकार जो शूद्र बताए गए हैं उसका धर्म क्या है? सबकी सेवा करना। और वैश्य जो बताए गए हैं उसका मतलब क्या है? उसका धर्म क्या है? सबको समान रूप में व्यवस्थित करना। जितना भी है आर्थिक कार्य भार, वो सब वही संभालते हैं। तो वही चीज़ हमारे शरीर पे लागू होती है। हमारे शरीर के 4 हिस्से कर दिए जाए तो इसी में क्षत्रिय है, इसी में शूद्र है, इसी में वैश्य है, इसी में ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? सबसे ऊपर वाला जो हमारा सिर है, इसको ब्राह्मण बोला गया है। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जाने, जो ज्ञान को जाने। ज्ञान केवल हमारा मस्तक ही समझ सकता है। हाथों से छूने पर भी ये जो तरंगे हैं ये हमारे मस्तक तक जाती हैं, और मस्तक से वापस जो इन्फॉर्मेशन आती है तब हमारे हाथ को पता लगता है कि हाथ लगाए रखना है या हाथ खींच लेना है। जैसे किसी गर्म चीज़ में आपका हाथ लगा तो यहीं से ही आपको तरंगे जो अंदर जाती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे, वो आपको बोलती हैं वापस कि हाथ हटाओ, तब आप हटाते हो। यानी सारा ज्ञान इस सिर से संबंधित है, इसलिए इसको ब्राह्मण बोला गया है। जो हमारे कंधे और बाजू हैं ये ताकत की निशानी है। अब इन कंधे और बाजू का क्या धर्म है कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र
यानी पैर शूद्र हैं, पेट वैश्य है और कंधे क्षत्रिय हैं, सिर ब्राह्मण है। इन सब की रक्षा ये क्षत्रिय करेगा। कोई आपको आपके सिर पे डंडा मारेगा तो आप सिर पे डंडा लगने से रोकोगे। कोई पैरों पे डंडा मारेगा तो पैर को डंडा लगने से रोकोगे। कोई पेट पे या पीठ पे मारेगा तब भी उसको रोकोगे। यानी पूरे समाज की रक्षा क्षत्रिय करता है। अब नीचे जो पेट का डिपार्टमेंट है ये वैश्य डिपार्टमेंट है। इसका क्या काम है कि जो कुछ खाया पिया ये बिल्कुल बराबर मात्रा में पूरे शरीर को वितरण कर दिया जाता है। ये कभी ये नहीं कहेगा मैं केवल ब्राह्मणों को भेजूंगा, ये आहार का जितना भी अर्क मैंने बनाया है, जितना भी इसको पचाया है, या वो ये नहीं कहेगा मैं केवल क्षत्रिय को दूंगा या मैं शूद्र को नहीं दूंगा। वो सबको बराबर बराबर बांट देगा। आपको भोजन लगेगा तो पूरी काया में लगेगा। और जो शूद्र है जिसको पैर बोला गया है, ये शूद्र सेवा के लिए सांकेतिक ज्ञान दिया गया है, क्योंकि यही शूद्र यही पैर 24 घंटे इन तीनों को लाद के घूमते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों किसके आश्रय चल रहे हैं? आप देखोगे पैरों के आश्रय चल रहे हैं। पैर ही इन तीनों को ले लेके घूम रहा है, इसलिए वो तीनों की सेवा करता है। लेकिन ये ज्ञान बाहर समाज में बांट दिया गया और सामाजिक तरीके से ब्राह्मण अलग बन बैठे, वैश्य अलग बन बैठे, शूद्र अलग बन बैठे और क्षत्रिय अलग बन बैठे, जो झगड़े का कारण बने। और आज तक वो झगड़ा खत्म नहीं हो पा रहा है। आज भी समाज इन्हीं झगड़ों में उलझा पड़ा है, केवल अज्ञानतावश। तो इस अज्ञान को खत्म करना है और सबने एक सत्य को जानकर एक झंडे के नीचे आके एक नए समाज का निर्माण करना है। और इसी समाज का निर्माण करने के बाद ही भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत मार्गदर्शक बन सकता है। नहीं तो हालत तो ये है कि भारत को खुद मार्गदर्शन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर यही हाल रहा जो आज हिंदू और मुसलमानों के दंगे होते हैं, अगर यही हाल रहा तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन अब हमने पीछे नहीं रहना है। अब हमने सत्य को जानकर सबको आत्म स्वरूप समझना है और सबको समान दृष्टि से देखना है। तब जाके हम एक परमात्मा के शिष्य कहलाएंगे।